और हमारे साथ हमारे सहयोगी शक्ति जुड़ चुके हैं। शक्ति, विपक्ष जो है वो इस बार सरकार को पूरे तरीके से घेरने की तैयारी में है। उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी और किसान को कीमत नहीं मिल पाती है। जी, निश्चित रूप से विपक्षी जो है वो सरकार को महंगाई के मुद्दे को लेकर घेरने की कोशिश। आइए हमारे साथ कुछ विपक्षी विधायक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, दूसरे प्रदेशों की जगह पे ये जाती हैं, दूसरे प्रदेशों में ये सामान जाता है, वहाँ उत्पादन, हमारे उत्पादन से चीजें बनती हैं और महंगी फिर हमारे पास आती हैं। तो ये अंग्रेजों का कानून चलेगा क्या? पुराने जमाने का कानून चलेगा? इसीलिए आजादी हासिल हुई थी। इसलिए भाई जरूरत है कि तकलीफों से निजात देने के लिए हम आंदोलन में उतरे हैं। देश का किसान आंदोलन में है, बॉर्डर पे है, दिल्ली बॉर्डर पे है, सिंधु बॉर्डर पे है, गाजियाबाद बॉर्डर पे है और हम सब लोग यहाँ हैं, हम इसको करेंगे। देखिए, किसान के मुद्दे को लेकर जो है वो विपक्षी किस तरह से आपको दिखा रहे हैं कि जो गेहूं, प्याज और धान जो है वो लेकर विधानसभा पहुंचे हैं और इसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए किस तरह से धान और मक्के को लेकर और प्याज को लेकर वो जो है विधानसभा में पहुंचे हैं और जो है अपने को कर रहे हैं। देखिए आज हमारे साथ हैं एक और विधायक। किन मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ पर खड़े हैं? आज देख रहे हैं आप, मक्का, धान, गेहूं, प्याज, ये सारे चीज देख रहे हैं। ये सरजमीन पे उपजता है, इसको हम तमाम लोग खाते हैं। और आज इस देश की सरकार जो हम लोग चाह रहे हैं और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर जो हमारे किसान आज लंबे अरसे से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को मानने में क्या हर्ज है? ये क्यों नहीं मान रहा है? सर, किन मुद्दों को लेकर आप लोग जो है लगातार विधानसभा में है? सरकार किसान को हित को नहीं देख रही है। आज लगातार 100 किसान से अधिक शहीद हो गए हैं। किसान उनकी मांग नहीं मांग रहे हैं। जब अन्नदाता ही नहीं रहेंगे तो फिर देश की कल्पना क्या हो सकता है? भारत कृषि प्रधान देश है, सरकार उधर देखती नहीं है। पूंजीपतियों के सारे पैसा माफ होते हैं, किसान पर कुछ खर्च होता नहीं है। इसलिए किसानों के हित में लोग चाहते हैं एमएसपी लागू हो। तो हमारे साथ एक और जो भी कांग्रेस के विधायक हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या मुद्दे हैं आप लोग जो यहाँ पर तख्ती लेकर पहुंचे हुए? पूरे देश में और खास करके बिहार में, यहाँ बिहार में सीमांत किसान ज़्यादा है और उसके साथ जो है दिहाड़ी करने वाले जो कृषक किसान कहते हैं, आज पूरे देश में एमएसपी गेहूं पर, मक्का पर और धान पर एमएसपी लागू नहीं है। अब उसका परिणाम यह है कि बिहार सरकार जो है वो पैक्स के माध्यम से धान अधिप्राप्ति करती है, मात्र धान। आज उनकी लास्ट डेट है और किसान की ये अभी तक मांग है कि साहब बिचौलिया ने पैक्स में रजिस्ट्रेशन करा लिया, उनके माध्यम से आज भी जा रहा है और आज लास्ट डेट है और किसान का धान अभी बिका भी नहीं है। तो हम लोग दो चीज़ का मांग कर रहे हैं कि भाई देश में आप एमएसपी लागू कर दो। दूसरा जो है, ये एमएसपी जब आप लागू करेंगे तो बिचौलिया बीच का जो रास्ता है, बिचौलिया जो है बड़े बड़े घराने भी हैं और बिचौलिया मिडिल क्लास के भी हैं। तो ये एमएसपी सरकार लागू करे और जब तक ले ये लागू नहीं करेगी तब तक ले हम लोग का प्रोटेस्ट विधानसभा में जारी रहेगा। आज हम लोग बजट से ऐसे बहुत उम्मीद नहीं है, लेकिन देखते हैं कि किसानों के लिए क्या है। इसके बाद हम लोग सब मिलकर के कांग्रेस के लोग इसका रणनीति तय करेंगे कि सरकार को आगे कैसे घेरना। तेजस्वी यादव जो है वो आज ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे हैं और क्या कहेंगे आप? ये देखिए, लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग माध्यम है। ट्रैक्टर एक किसान का सांकेतिक उसका औजार है, उसी से खेती करता है, पहले हल से होता था। तो ये अच्छी बात है कि सभी हम लोग महागठबंधन को, विपक्ष के लोग सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। जो कान में तेल डाल के सूती हुई है, हम लोग हिलाने का काम कर रहे हैं कि आप जागो और किसान के, अन्नदाता के बात को सुनो। आज जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो बजट भी पेश करेंगे, उसको लेकर बजट से कितनी उम्मीदें, क्या उम्मीदें कर रहे हैं आप लोग बिहार के जनता के लिए? जो है ये एनडीए की सरकार जो है बजट में क्या उम्मीदें आपको? देखिए, ऐसे ट्रैक रिपोर्ट जो बिहार सरकार के रहा है, वो ट्रैक रिपोर्ट में हम लोग आज 5-5 साल पीछे और अभी जो बजट पेश होगा वो 6ठा साल ही कहेंगे। तो अभी के बजट जो पिछले बार देखे हैं, खाना पूर्ति है, उसको किसी तरह से बजट पेश कर देना है और विधानसभा के माध्यम से सरकार का तिजोरी का चाबी ले लेना है और उसके बाद जैसे मन तैसे चला न सकता। आप मसलन आप देखिए कि यहाँ कोरोना आया और कोरोना काल में जितना भी कोविड सेंटर बने, वो आज क्या हालत है, अब सब उजागर हो रहा है।
सब बड़े पैमाने पर घोटाला है, वो मुद्दा लेकर के भी हम लोग आएंगे कि किस तरह से जो है सेंटर पर कोई काम नहीं हुआ, बाल्टी कोई एक ही आदमी खरीद रहा है, वही बाल्टी से जा रहा है, लुंगी के पैसे उद्घाटन जो है घोटाला हुआ। तो हम लोग एक एक करके परत दर परत 7 निश्चय योजना में नल जल का है, तो ये सब सरकार जो है खाना पूर्ति करेगी। आप देख लीजिएगा, आप भी इंटेलेक्चुअल हैं, आप देख लीजिएगा कि खाना पूर्ति के अलावा कुछ दिख जाएगा तो आप हमको बताइए। सर, ये बजट सत्र जो है तकरीबन 1 महीने का है, तो इन 1 महीनों में जो है विपक्ष के पास क्या मुद्दे होंगे जिसको सरकार को आप लोग घेरेंगे? देखिए, विपक्ष के पास जो है अभी एमएसपी का धान अधिप्राप्ति का मुद्दा है। विपक्ष के पास जो है हम लोग लगातार पेट्रोल और डीजल का जिस तरह से दाम बढ़ा है, अब डीजल जो है जुड़ा हुआ है, कनेक्टिविटी है उसका, डीजल जुड़ा हुआ है किसान के किसानी से, वो ट्रैक्टर उससे चलता है, डीजल पंप सेट उससे चलता है और वो उससे लागू होता है। आज किसान को जो खेती करता है वो घाटे की खेती कर रहा है, फिर भी बेचारा कर रहा है, उसको आप जो उपज हो रहा है वो आप पौने पौने में दलाल खरीद रहे हैं। इसलिए हम लोग को लगातार प्रोटेस्ट, किसान को जो है जो समस्या है उसको लेकर के, इसके बाद जो है तरह तरह के जो घोटाले हुए हैं उसको लेकर के, पेट्रोल डीजल के महंगाई पे हम लोग इसका प्रोटेस्ट करते रहेंगे। थैंक यू। तो ये थे कांग्रेस के विधायक जिनका कहना है कि विपक्ष जो है वो कई मुद्दे हैं उनको लेकर जो है विधानसभा में प्रोटेस्ट करेंगे। साथ ही जो किसान बिल है उसको लेकर, और बिहार में जो महंगाई बढ़ गई है, खास करके जो पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो लगातार जो इजाफा हो रहा है उसको लेकर जो है विपक्ष जो है वो मुद्दा बनाएगी। कैमरामैन प्रभात जी कीर्ति। बिल्कुल, आप इस खबर पर अपनी नजर जो है वो बनाए रखें। तो आज विधानसभा में बजट पेश होना है, विपक्ष जो है वो पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरने के लिए विधानसभा पहुंचा है।